आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के देहरादून के गणेशपुर की है। देहरादून में अब जमीन के मामले लगातार सामने आने लगे हैं, तो वहीं एक और मामला गणेशपुर का है, जो कि आईएसबीटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि यह मामला कुछ अजीबोगरीब सा दिख रहा है। वहीं एक बूढ़ी महिला इस जमीन को अपना बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण के लोग इस जमीन को ग्राम समाज की बता रहे हैं। इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कागज नजर आ रहे हैं, यह पेपर महिला के पास है और इस आधार पर यह महिला इस जमीन को अपना बता रही है। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भी पेपर के साथ इस जमीन को ग्राम समाज की बता रहे हैं। सोचने की बात तो यह है कि एक ही जमीन के अलग अलग पेपर कैसे बन जाते हैं, प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई होती, यह गड़बड़ है या जो कि एक जमीन के दो पेपर बन गए हैं। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। 100 बात की एक बात निकल कर आती है कि मिली जुली कहानी है। जो नहीं मौके पर आ रहे हैं कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं मौके पर सही और गलत को साफ करते हैं। आखिरकार कब तक यह महिला और ग्रामीण लोगों में आक्रोश देखने को मिलेगा? आखिरकार कब शांत होगा यह माहौल? आपको बता दें कि यहाँ पहला पक्ष दावा कर रहा है कि यह जमीन मेरी है, तो वहीं दूसरी ओर का पक्ष का कहना है कि यह जमीन ग्राम समाज की है और किसी भी हालात में यह जमीन हम बाहर के डीलर्स को नहीं देने देंगे। ग्राम समाज की जमीन है तो क्षेत्र की जनता के हित के लिए ही इस जमीन का प्रयोग होना चाहिए। अब देखना यह है कि कोर्ट व प्रशासन की अब आंखें खुलेंगी या मौके पर पहुंचेगी या फिर किसी विवाद का इंतजार कर रही है, क्योंकि महिला का कहना है कि मेरे घर में एनजीओ वाली महिलाएं बुलाई गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ महिलाएं लड़ाई झगड़े के लिए बुलाई गई हैं। तो प्रशासन को बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज़ 9 भारत के लिए देहरादून से राकेश कुमार की रिपोर्ट। ये ज़मीन है, ये ग्राम समाज की ज़मीन है और इसमें ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और उसमें प्लॉटिंग करके खोद-बोद करना चाह रहे हैं। एक हिस्सा उन्होंने बेच भी दिया है 450 गज का, ईशांत भंडारी के नाम पे रजिस्ट्री कर दी है 1688 और 1690 में। 1688-1690 जो निर्माण मौके पे जो अवैध निर्माण है उससे 150 मीटर की दूरी पर है। ये ज़मीन देवी सिंह की थी 1688-1690, लेकिन देवी सिंह ने 1988-90 तक पूरी ज़मीन बेच दी थी। किसी कारणवश खतौनी में उसका नाम नहीं कट पाया, जिसका ये भूमाफियों ने फ़ायदा उठाकर उसके बच्चों के नाम पे विरासत कराकर वो ज़मीन अपने नाम पे करवा दी। भूमाफियों का है ये, इसमें जब प्लॉटिंग हो रही थी तभी गांव वालों ने संज्ञान लिया और इसका विरोध करा। और ये जो ज़मीन जो देवी सिंह थे वो एससी समाज थे, कुरील जनजाति से थे। उन्होंने जब 88 और 89 में ये ज़मीन बेची थी सारी की सारी, उप जिलाधिकारी से परमिशन कराकर बेची थी। और जब इन्होंने लड़कों की विरासत कराई तो उसको रजिस्ट्री जनरल में दिखाकर करवाया। तो आरोप हम उस पूरे आरोप का खंडन करते हैं, क्योंकि ये मेरा अकेले का मैटर नहीं है, पूरे गाँव का मैटर है और ये 2018 से चला आ रहा था। उस समय तो हम इस मैटर में थे भी नहीं। जब हमने देखा कि जब सिविल में मैटर चला गया तो 22 में से प्लॉटिंग कैसे हो रही, क्योंकि तो ग्राम समाज की ज़मीन है, तब हम गाँव वासियों ने इसका संज्ञान लिया, पेपर वगैरह इकट्ठे करे और उप जिलाधिकारी को अवगत कराया, लेकिन मौके पे कोई प्रशासन अभी निरीक्षण के लिए नहीं आया। मैडम, पूर्व में ये जो ज़मीन पूरी ग्राम वासियों की थी, तो मुझे प्रतिनिधित्व के तौर पे आगे करा गया था। जब से आरोप लगाए हैं तो मैंने गांव वालों को आगे कराया करके कि आप लोग इस मैटर को देखो, बस यही मैटर है। बाकी जो पैसों का ये झूठा आरोप है, क्योंकि ये पैसों का तो कोई वो मैटर ही नहीं बनता, क्योंकि हमने तो उप जिलाधिकारी वगैरह, हम तो कानूनी प्रक्रिया से ज़मीन को वापस लेना चाहते हैं। और ये इस बारे में ग्राम समाज के बारे में सिर्फ मेरे को ही जानकारी नहीं है, पूरे गाँव को जानकारी है और समस्त गाँव को जानकारी है। गांव की जो है किसी पर्सनल नहीं है, ये गांव की है, ये गांव में ही रहनी चाहिए। बाहर के लोग यहाँ इस पे कब्जा करें तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन इसमें ज़्यादा मैटर नहीं दे रही इसको, तो प्रशासन को थोड़ा इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। काफ़ी समय से चल रहा है। हमने शासन प्रशासन को इसके एप्लीकेशन भी दिए हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं कि आकर के जाँच करे और यहाँ पर जो है जो ज़मीन की सही जो स्थिति है वो नाप करके बताए कि क्या है, क्योंकि हम जानते हैं, हम बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं। यह स्थान जो है यहाँ पर हम ग्राम समाज का था, समाज वाले रहते हैं, लेकिन भूमाफिया लोग, कुछ भारी उपद्रवी लोग आकर के उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जबकि उप जिलाधिकारी ने यहाँ पर दे रखा है, लिखित में दे रखा है कि इसको जो है स्टे है यहाँ पर, कि जब तक जाँच नहीं हो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर आकर के अपना धरना दे रहे हैं। देखो जी, अगर शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो करो या मरो की स्थिति आएगी, क्योंकि जो ज़मीन है वो समाज की, ग्राम समाज की है, गणेशपुर गांव की ज़मीन है, उसमें सामाजिक कार्य ही होंगे।
ना कि कोई अवैध रूप से उसमें कब्जा करके उसके पैसे कमाए वो प्लॉटिंग करके बेचे। ये होने नहीं देंगे, नहीं होगा ये। उसके लिए अब करने मरने की स्थिति आएगी। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन तब जागेगा जब वहाँ पर कुछ घटना दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि ग्राम वासियों में काफ़ी आक्रोश प्रारंभ हो चुका है कि जब से हमने सुना है कि वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, क्योंकि ये प्लॉटिंग की ज़मीन नहीं है। और प्लॉटिंग अगर हुई तो सारे गाँव वाले वहाँ पर डंडा लेके जाएंगे, मारपीट होगी, तो लगता है शासन प्रशासन तभी जागेगा। हम ये चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही सारे कार्य हों और जो ज़मीन जो है समय पर रहते वो समाज को मिल जाए। ये जो वो बता रहे हैं वो ज़मीन पहले से ही ग्राम समाज की थी, और वहाँ पर जो पहले हॉस्पिटल बनाने के लिए जो प्रस्ताव पैसे ग्राम समाज ने किया था वो लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया। लेकिन वो ज़मीन तो है तो ग्राम समाज के बीच में, तब तक किसी और ने जो उसको अपना कब्जा दिखा करके वो फुर्द करना चाहा, इधर से उधर करके बेचना चाहा, लेकिन वो एक्चुअल में पूरे का पूरा गलत है। और जो अभी हम बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो भी ये ज़मीन हमारे ग्राम की है, ग्राम समाज की है, हमारे गाँव की वो जो ज़मीन है उस ज़मीन की न्यायिक जांच होनी चाहिए। शासन प्रशासन से ये हमारी दरख्वास्त है कि हमें ग्रामवासियों को किसी भी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप किसी भी सूरत में किसी भी हद में बर्दाश्त नहीं है। आजकल 3-4 दिन से देखा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ बाहर की महिलाएं, रात्रि में पुरुष, वो लोग खाते पीते लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे। अगर मान के कि ये हमें सबको पता है कि ग्राम हमारे गांव की ज़मीन है ये, हम चाहते हैं गांव के विकास के लिए हो, गांव की भलाई के लिए हो। यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, स्पेस चाहिए सबको। कल के दिन में कोई जगह नहीं है, वो हमारी गांव के भलाई के लिए जो दी गई है वो गांव की भलाई में यूज़ हो। और ये जो बाहर की औरतें आके बैठी हैं उस पर कब्जा करने के लिए, ये लीगली प्रोसेस में सब कुछ हो, ये इलीगल तरीके से ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे गाँव का माहौल ख़राब हो इसकी वजह से। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे गाँव की सारी लेडीज़ें एक साथ हैं, हम सब यही चाहती हैं कि ये जो हमारी ज़मीन है हमें वापस मिले। मैं रतनपुरे में रहूँ जी। रतनपुरा? हाँ जी। और ये मामला कहाँ का है जो ये दिखाई दे रहा है? ये गणेशपुर के पड़ रहे, पीछे गणेशपुर के हैं। ने पीछे क्यों पड़ रहे हैं आप? ने पीछे नहीं पड़ रहे जी, पहले जमीन नाम करा खावाते आधे पा। आधे पे? हाँ पहले साल। यानी कि आपकी ये पुश्तैनी जमीन है या नहीं, ये बताओ। नहीं बता रही मैं, देखो मेरे बयान लो पहला, जैसे हम आधे तेड़े पर करा खावाते ना ऐसा। हाँ। फिर यह जमीन उन पर आएगी थोड़ी, तो मैं कहने लगे भाई जी तुम ले लो ऐसा जमीन ना। हमने कहा भैया अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे पास पैसे पूछे हुए हमने रजिस्ट्री जब ली थी इसकी ज़मीन की, बहुत दिन तक 20-25 साल तक ज़मीन नाम कर रहे खाए रहे। जब हमारे पास पैसे हुए जब हमने रजिस्ट्री ली थी है जी। अच्छा ये कर तो खाते इतने दिन हुए गए, ये सतपल बटोला हमारे पीछा पड़ रहा। आप ना अपनी ज़मीन की ये बात बताओ, कौन सा खसरा नंबर है आपकी ज़मीन का? कौन सा है भाई? 1613 है जी। 1613? हाँ। रजिस्ट्री कब कराई थी आपने? 10 में कराई थी। 10 में कराई हाँ थी? जी। दाखिल खारिज आपके नाम हो गया था या नहीं? हाँ जी होएगा था। फर्ज में आपका नाम है? हाँ जी फर्ज में है हाँ। आपका नाम? कौन सी ज़मीन है आपकी, कौन सा घर है? ये मकान है मेरा। हाँ। वो हेड पंप है मेरा। अच्छा। वो पेड़ लगा रखा मैंने है, और ने बिजली का पोल है। हाँ। और जी देखो ये डेयरी डंगर पाले थे मैंने, नया डेयरी है। अच्छा। कुछ दिन पहले मैंने भैंसा पाली थी नासी है, और वहाँ से लगा था वो एरिया मेरा, सारा मेरा एरिया है, सारा एरिया मेरा है। और नागनी सतपाल बटवाला मुझे नागनी सता लेकर आयो। नहीं, कुछ लोगों का कहना ये है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है जी। मुझे जीव लगन दी जमीन मनी में जीने दे रहा था, और ग्राम समाज में मुझे कौन रहने देता? ये ग्राम समाज की है या नहीं, ये बताओ। नहीं जी है नहीं। आपका नाम हाँ? कागजों में दर्ज है? सब जगह मेरा नाम चढ़ावा जी। अच्छा। सोमनी मेरा नाम है। नहीं, ये आपकी पुश्तैनी जमीन है या आपने खरीदी बाद में? खरीदी भी 2010 में? हाँ जी। रजिस्ट्री हो गई थी? हाँ कर रखा है हम पहले, जब मेरे पास पैसा हुआ जब हमने ली थी। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है अक्सर जो है ना, देखा जाता है कि ज़मीन कहीं है और कब्जा कहीं है। देखो जी इस नंबर का जो है ना, सजरे में आपका नंबर मौजूद है? सजरे का भी नंबर मौजूद है। मुझे यही मिली भी, जिस जगह पर मुझे जमीन मिली भी, मैं अपनी जगह पर ही हूँ। देखो नहीं, क्या पता आपको गलत दे दी हो? गलत क्यों दे दी होगी? गलत जिब गलत बताए रहे लोग, जो उनसे गलत बताने वाले मेरी मजा दे दो। जिब गलत है तो मुझे सही करके दे दो। अच्छा, तो वो तो सरकार देगी, वो तो सरकार का काम। नहीं सरकार क्यों देगी? जौन से ने कह रहे ना, इन पर भी तो है जो आज मेरे पीछे पड़ रहे। अच्छा, इसमें कुछ सरकारी जो है ना अधिकारियों ने स्टे भी दिया हुआ है कि जैसी है ऐसी रहनी चाहिए जब तक जांच नहीं हो पाती, जब तक जांच नहीं हो पाती पूरी। जांच कई दफा होगी जी, कई दफा जांच होगी बताओ। हाँ। गरीब आदमी में सतावन लग रहे।
कई दफ़ा जान चा कहाँ लग करवाएंगे हम गरीब आदमी। मैं तो देखो जी, मैं हूँ गरीबनी, मेरे बच्चे गरीब, बिना रोजगार है बच्चे मेरे हैं। मैं मर जैसा ही कर दिया ना इन लोगों ना, मैं अपने बच्चों ना लेकर पेट्रोल गियर का मैं नहीं मर जाऊंगी, अपने बच्चों ना भी, अपने आदमी ना भी, सारा खानदान ना मैं नहीं, ना वो सब तो मरना ही है। देखो ना गन्नी की मीटिंग लगाए रहने लोग, कहीं को दफा जांच हो ली, सारा कुछ हो लिया, तो क्यों सताया जा रहा गरीब आदमी ने। हमारे पास यही जमीन है, हम यही तो है मेरे पास। इधर आ जाओ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।